हेलो स्टूडेंट्स, आपका आस पास साल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि कहा जाता है कि हर कड़ी को जोड़ जोड़ करके एक बहुत बड़ा रास्ता बन सकता है, तो हम लोग बस उसी एक कड़ी, दूसरे कड़ी, तीसरे कड़ी को मिला करके कोशिश कर रहे हैं कि अब तक 12th का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। कड़ी कुछ ऐसा है, वन शॉट MCQ, वन शॉट MCQ, वन शॉट MCQ बार बार जाएगा। आपके लिए फ़ायदेमंद है, बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हम लोग अपने तरफ से मेहनत दिए जा रहे हैं आपको। दुर्गा पूजा भी आएगा, लेकिन ये एकदम एस्वेयर कर रहे हैं कि जितना हो सके, जितना हम लोगों से पॉसिबल है, उससे ज़्यादा हम लोग आपके लिए ट्राई करेंगे। दुर्गा पूजा में भी कुछ लोग आपके लिए लगे रहेंगे और आपको पूरी वन शॉट और MCQ देते रहेंगे, और आप भी अपने पढ़ाई को ऐसे ही लगातार जारी रखिएगा। और लिख के दे रहे हैं 12th में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा अगर ऐसे ही वन शॉट MCQ करते रहिएगा। और साथ ही जो सेशन हमारा ऑफलाइन बैचेस में जो चल रहा है, 1 बजे से आपके साथ समय देना, वो सबके बाद जो आपका एग्ज़ाम एक लेवल पे जाएगा वो आप पूछ नहीं सकते हैं। आपको खुद में लगेगा यार क्या कर दिए हम, इतना सुंदर मार्क्स, पूरा सोसाइटी आपका बस नाम लेगा। क्योंकि हमारा शुरू से एक ही मकसद रहा है कि हम लोग एजुकेशन को बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही हॉनेस्टी के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इसीलिए आप कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ इतना करना है कि क्रैश कोर्स आ रहा है दुर्गा पूजा के बाद, बार बार बोल के थक चुके हैं। क्रैश कोर्स आ रहा है दुर्गा पूजा के बाद, आपको कुछ भी नहीं करना है, दुर्गा पूजा के बाद वाले क्रैश कोर्स में जुड़ना है और साथ ही साथ अपना पढ़ाई को और भी अच्छे तरीके से बूस्ट करना है। दूसरा अच्छा गुड न्यूज़ ये है कि अब आज पाठशाला में CUET की पढ़ाई कराई जा रही है, बहुत अच्छे तरीके से कराई जा रही है। कुछ ही एग्ज़ाम्स, कुछ ही क्लासेस हुआ है, तो उतना हो जाएगा मैनेज, सब तुम लोगों को पढ़ा दिया जाएगा। फिर से कुछ नहीं करना, फाउंडेशन 7,999 और वहीं टारगेट बैच 3,999। जल्दी से जुड़ जाओ। ऑनलाइन तो और भी अफोर्डेबल प्राइस में रखा गया है, 1,999 और ऑनलाइन 3,499। तो एकदम इजी है, आराम से जुटो, अपने पढ़ाई को और भी ज़्यादा बूस्ट करो और फोड़ डालो एग्ज़ाम को, ठीक है। क्योंकि याद होगा कि हम जब ये चैप्टर का वन शॉट करने वाले थे, जब हमने ये पढ़ाई को शुरू किया था, तो ब्रिक्स बीट्स आया था, ठीक है, ईटे मन के, वो हमने कर लिया, हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसका MCQ भी हो गया। उसके बाद दूसरे पड़ाव पे गए, जिसमें था राजा, किसान और नगर, वन शॉट, पिछले के वीडियो में तुमको मिल जाएगा। और हम लोगों ने ये कहा था कि अब इसके बाद MCQ आएगा, तो MCQ आ गया है। इसके बाद तुमको और भी दूसरे सब्जेक्ट्स का देखने को मिलेगा, साथ ही साथ हिस्ट्री का भी देखने को मिलेगा, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, सबका मिलेगा। सिर्फ इतना करना है कि हमारे साथ जुड़े रहो, क्रैश कोर्स में ऐड हो जाना दुर्गा पूजा के बाद। और उसके बाद अभी बहुत कुछ आएगा, सीरियसली बता रहे हैं, आस पास साला की तरफ से बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत सरप्राइजेज हैं। सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के थ्रू जुड़े रहो, बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग आते हैं अपने दूसरे चैप्टर, जिसका नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन, राजा, किसान और नगर। तो इनके पहले पड़ाव में, पहले क्वेश्चंस में हमें क्वेश्चंस आंसर्स MCQ करना है। कुछ नहीं करो, कॉपी खोलो, देख लो कितना तैयारी हुआ है, कितना नहीं। तो पहला क्वेश्चंस पे उतरते हैं। क्वेश्चन है कि हु रोट इंडिका, इंडिके की रचना किसने की थी। इंडिका पुस्तक याद करो, पिछले वीडियो में भी जिक्र हुआ था, जिसने वन शॉट वीडियो देखा होगा वो आराम से बता सकता है कि कौटिल्य नहीं होगा सर, इसका राइट आंसर B नंबर मेगास्थनीज होगा। मेगास्थनीज के द्वारा एक किताब लिखा जा रहा है इंडिका, जिससे हमको मौर्य काल के बारे में, भारत के बहुत कुछ इतिहास के बारे में यहाँ से पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। हु कंपोज द प्रयाग प्रशस्ति, या हु कंपोज द प्रयाग कमेंडेशंस। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। कल के बारे में बात किए थे, समुद्रगुप्त अपने आप को थोड़ा ऊंचा दिखाने के लिए, समुद्रगुप्त अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए राज दरबारी कवि से बहुत कुछ अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर लिखवाता था, बहुत बढ़ा चढ़ा करके।
तो ये रचना करने वाला वहां पर आखिरकार राज दरबारी कवि था कौन? तो वो थे हमारे हरिसेन भैया, ठीक है। तो इसलिए इनको भूलना मत, हरिसेन भैया को इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के लिए बढ़ा चढ़ा करके एकदम ऊंचे ऊंचे बारे में, उनके बारे में इंद्र के समान उनको बता देना, ताकि वो समाज में बहुत अधिक महत्व रखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है याद रखो, इंडिका की रचना किसने की थी? ये बिहार 2024 और 18 में पूछा गया सवाल है, इसीलिए ध्यान देना भैया। जैक बोर्ड के 15, 17, 19 2015, 17, 19 में पूछा गया सवाल है, तो अच्छे से इसमें बिहार 2015, 16, 17 3 बार लगातार रिपीट कर दिया है क्वेश्चन, तो बहुत अच्छे से ध्यान से ये सारी चीज को करना। इंडिका, मेगास्थेनीस, प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन। उसके आगे बढ़ते हैं कि विच चाइनीज ट्रेवलर कम इन द ईरा ऑफ गुप्ता। गुप्त के काल में यहाँ थोड़ा सा ये है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना कि गुप्त के काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था, कौन सा चीनी यात्री? तो इसमें याद रखना फायान जो है वो समुद्री इनके गुप्त काल में आते हैं, चीनी यात्री हैं वो फायान हैं, ठीक है। गुप्त काल में जो चीनी यात्री आए हैं वो फायान हैं। इंडिका याद रख लो, फायान जी को याद रख लो और हरिसेन जी को याद कर लेना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं क्या? विच पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज नॉन एज गोल्डन पीरियड। भाई स्वर्णकाल किसे कहा जाता है भारत इतिहास में? ये तो हम सच्ची बता रहे हैं, क्लास 6 या 7 के बच्चे से पूछोगे ना वो बता देगा स्वर्णकाल किसे कहते हैं। तो स्वर्णकाल कल पढ़े हैं, पिछला वीडियो जाके देख लो, गुप्ता पीरियड को स्वर्णकाल का समय कहा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर गुप्त पीरियड होगा। आगे बढ़ रहे हैं, अशोका कौन से वंश से संबंधित थे? अशोक, महाजनपद हुआ था ना, उसमें आया था ना अशोक, कल किए थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? काट देंगे जो लिखेगा ये सब, क्या होगा? मौर्य। कुछ और आंसर मत मारना, बी नंबर मौर्य। गुप्ता उपता मारोगे तो यहाँ पे आके अलग से पिटाई होगा तुम्हारा, इतना तो तुमको पढ़ाया गया है, 1 शॉट में ही इतना तुमको बता दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, कौटिल्य की रचना क्या है? कौटिल्य वर्क इज, कौटिल्य की कृति क्या है? ऐसा अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए, मेघदूत उसने लिखा था क्या? कौटिल्य पहले कौन है? चाणक्य। चाणक्य कौन? चंद्रगुप्त को बनाए थे चाणक्य, भूलना मत, ठीक है। तो कौटिल्य की रचना क्या है? मेघदूत नहीं है, बी नंबर अर्थशास्त्र, इसका बी नंबर अर्थशास्त्र होगा। देखो बिहार 2015 का पूछा गया सवाल है, एकदम ध्यान से, पूरे रास्ते में चिंगारियां मिलेंगी, तुमको ध्यान से फूक फूक के कदम रखना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, लगेगा इजी है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बिहार के एग्जामों में ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान से देखो, हर क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से रुक के समझने का कोशिश करो, हर ऑप्शन को भी करने का कोशिश करो, ताकि तुमको समझ में आ जाए कि मेरा चैप्टर अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है। मेगास्थनीज कैम टू इंडिया इन हुज कोर्ट, किसके समय में मेगास्थनीज भारत आता है? किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आता है, और भारत आकर के वो चौंक जाता है, यहाँ की जितने भी अच्छाइयाँ दिखती है उसे, उसको लगता है कि भाई भारत इतना सुंदर है, हमें तो पता भी नहीं था, बताया भी नहीं जाता था, सुनते थे कि अच्छा है लेकिन इतना अच्छा है पता भी नहीं था। और यहाँ के जानवर को देख के तो वो खुशी हो गया, उसको तो लगा, अचंबा में रह गया, आश्चर्यचकित हो गया वो कि इतने अच्छे अच्छे जानवर यहाँ पे देखने को मिले हैं। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया है? तो याद रखना चंद्रगुप्त के शासनकाल में वो भारत आता है। आगे बढ़ते हैं, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? कल की क्लास में हम बोले थे कि राजगृह से पाटलिपुत्र लाने वाले उज्जैन हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि इसकी स्थापना किसने की थी? तो भाई अजातशत्रु इसकी स्थापना करते हैं, उसके बाद उज्जैन इसको यहाँ पे लेकर के राजगृह से यहाँ पे राजधानी बदलते हैं। तो याद रखना, अगर पूछा जाए कि राजधानी किसने परिवर्तन किया था, तब अजातशत्रु मत मारना। अगर पूछा जाएगा पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तब मार के आ जाना, कोई गलत नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में, प्रयाग प्रशस्ति रिलेटेड टू विच गुप्ता रूलर्स। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताए हैं, मन नहीं कर रहा है बताने का, लेकिन चलो तुम्हारे लिए इजी कर देते हैं। आगे वाला एक नहीं क्वेश्चन बताएंगे, 1 या 2 तो हम छोड़ेंगे तुम्हारे लिए, ताकि तुम उसको देखो कम से कम कि उसका आंसर क्या होगा। 1 या 2 छोड़ेंगे।
इसका हम बता दे रहे हैं तुमको, इसका आंसर क्या होगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से ये संबंध रखते हैं। ऑप्शन क्या क्या है देखो, चंद्रगुप्त वन नहीं मारना, स्कंदगुप्त नहीं मारना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी मत मारना। इसमें तुम आंसर क्या लिखोगे, समुद्रगुप्त। विच रूलर इज कॉल्ड प्रयागदर्शी? जेम्स प्रीसेप भैया को याद है? जेम्स प्रीसेप स्टार्टिंग जब चैप्टर 2 हो रहा था हम कल भी बोले थे जेम्स प्रीसेप को याद रखना, डिकोड किए हैं। अच्छा, कौन से रूलर को प्रियदर्शी करके बुलाया गया है, किस शासक को प्रियदर्शी करके बुलाया गया है? तो वो हमारे पूरा जो सेकंड चैप्टर जिसके ऊपर डील कर रहा है, पूरा सेकंड चैप्टर जिसके ऊपर बात कर रहा है वो है हमारे अशोका। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोका को ही कहीं कहीं प्रियदर्शी करके बुलाया गया है। क्वेश्चन पूछ दे, सबसे पहले शिलालेखों का निर्माण किसने कराया है? तो याद रखना, इतना याद रखना, वन शॉट से कम याद रखो। ये सब कराया बस तुम लोगों के लिए जा रहा है, और अगर तुम लोग ध्यान नहीं दोगे ना बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। सीरियसली बोल रहे हैं, इतना मेहनत सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के लिए कराया जा रहा है। तो इस सबको पूरा अच्छे से ध्यान से देखना। पतंजलि के महाभाष्य में से किसकी जानकारी मिलती है? देखो, अगर हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में स्रोत का अगर जानना हो तो स्रोत इंडिका मेगास्थनीज तो याद रखी ही हो, ये भी याद कर लेना कि पतंजलि के महाभाष्य से हमें मौर्य साम्राज्य की, मौर्य काल की जानकारी मिलती है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया ए नंबर, मौर्य साम्राज्य। 12वां नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं, लेकिन याद बताना जरूर अपना कि तुम कितना सही कर पा रहे हो, कहाँ तक तुम पहुंच पाए, तक तुम पहुंच पाए हो। उसके बाद तुमको क्या देखने को मिलता है कि किसने धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? कल के वन शॉट में बात हुए थे कि आखिरकार धम्म महात्मा को क्यों अपॉइंट किया जा रहा था, ये भी तुमको याद होगा। क्यों कर रहे थे? ताकि वो बौद्ध धर्म का क्या करे, प्रचार प्रसार कर सके बड़े पैमाने पे। कौन? याद करो, उनके शासनकाल में पहले वो साम्राज्य का विस्तार करते हैं, फिर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में समय बिताते हैं, तो वो हमारे अशोका थे। इसका राइट आंसर बी नंबर, अशोका। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक? अच्छा, अब 30 नंबर में आते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या क्या, पुराणों की संख्या कितना ऑप्शन में है? 16 है क्या, 19 है क्या, 20 है क्या? नहीं, पुराणों की संख्या 18 है। 18 है पुराणों की संख्या, याद रखना। ये कब पूछा गया है? बिहार 2015, 16, 19। भैया पूरा बढ़िया से ध्यान दे दो, सच बता रहे हैं, पूरा बढ़िया से देख लो। ये महाभाष्य पतंजलि का 2023 में पूछा गया सवाल है, ये भी 2023 में पूछा गया, और ये तो 15, 16, 19 कितना ही चल रहा है, कितना साल हो गया है, पूछ दिया तो ध्यान से। ठीक है, अगर लग रहा है कि सारा हो जा रहा है तब समझ जाओ तैयारी बढ़िया है, और लग रहा है कि ना नहीं हो पा रहा है तो कर लो, अभी भी मौका है, कर लो, समय ज़्यादा नहीं गुजरा है। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? 2 मिनट पहले बोले हैं, 2 मिनट पहले बोले अर्थशास्त्र के लेखक, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? विष्णुगुप्त, जिनको हम लोग किस नाम से जान रहे हैं? चाणक्य। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं। वज्जी इज स्टेटेड, वज्जी को किस सामाजिक ग्रंथों में क्या लिखा गया है? 2 तरह के राज्य बनते थे, कल हम बोल रहे थे, हम हिंदी में भी बोले थे, एक कुलीन और एक राजतंत्र। एक जगह होता था जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राजा राज कर रहे होते थे और ये पूरा पूरी वंशानुगत चलता था, और एक जगह ऐसा था जैसे कि वज्जी सब वाले एरिया में तुमको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे कंप्लीटली ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल था, वो पूरी राज करता था। तो ये उन्हीं के अंदर आता था, वज्जी महाजनपद उन्हीं के अंदर आता था। तो इनको किस नाम से जाना जाता था? क्या उसे गणसंघ के नाम से जाना जाता था, क्या गणतंत्र, राजतंत्र, या इनमें से सभी? किस नाम से जाना जाता होगा? जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे हैं उनको किस नाम से जाना जाता होगा? ये तो तुम करके आओ, ये तो तुम अभी आंसर दो तुरंत कि अगर ग्रुप ऑफ पीपल हैं, बच्चे ग्रुप ऑफ पीपल में है, ठीक है, वहाँ पे समूह होती थी, वो पूरी राज करते थे, वंशानुगत वो नहीं था, तो वो कौन सा है, क्या कहलाएगा? क्या वो गणसंघ, क्या वो गणतंत्र, क्या वो राजतंत्र, या इनमें से सभी? जरूर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड जनपद इज, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? कल हम लोग बात कर रहे थे कि जन से जनपद बनता है, ठीक है, और जनपद कब बनेगा? जब
हर एक आदमी अगल बगल आके क्या करेगा, अपना घर बनाना शुरू करेगा। वेयर पीपल बिल्ड देयर हाउस, जहां लोग अपना घर बना के एक साथ रहना शुरू करने लगे, इधर से उधर अपना समय व्यतीत नहीं करते थे। इसका राइट आंसर ये होगा, वो इधर से उधर समय को नहीं बिताते थे। 2015 बिहार बोर्ड, ये एक जगह क्या होने लगे, स्थिर होकर के अपना जिंदगी व्यापन करने लगे। इसीलिए इसका राइट आंसर जनपद का मतलब होता है कि जहां लोग अपना घर बना करके रहते हैं। आगे देखो, पंच चिन्ह वाले सिक्के किसके बने होते थे। अब तुम देखोगे जो वन शॉट हुआ है तुम्हारा, तुम इग्नोर करते हो बहुत लोग कि वन शॉट क्या देखेंगे, उसमें अधिक जानकारी हमको नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान देना, वो जो 40 मिनट का वीडियो है उसमें से बिहार बोर्ड के जो जितने भी बच्चे 2015 में अपेयर हुए होंगे वो सारा तो 40 मिनट में कर सकते थे। देखो कोई समय कम नहीं होता है, बस तुम उसको कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हो वो मतलब होता है। तुमको अगर भरोसा है तो तुम कर जाओगे। भरोसा रखो कि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पंच चिन्ह वाले सिक्के किसके बने होते थे, क्या वो गोल्ड के होते थे, हम बोल दिए नहीं होते थे, गोल्ड के नहीं होते थे, सिल्वर और कॉपर के होते थे। वन शॉट में ही बताए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, बोथ बी एंड सी। ठीक है, बी एंड सी दोनों इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, पाटलिपुत्र सिटी वॉज फाउंडेड बाय, अभी जस्ट किए हैं, पाटलिपुत्र सिटी किसके द्वारा बनाया गया था, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, पीछे देख लिए होगे। अच्छा, वेयर इज तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, बिहार बोर्ड 2015, सब क्वेश्चन 2015। देखो ये तुमको क्या देखने को मिलेगा, पाकिस्तान। इसका राइट आंसर होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय वहाँ पे स्थित है। आगे बढ़ते हैं, विच रूलर इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। बी नंबर मार लो, चलो बी नंबर में राइट टिक कर लो एक बार, बी नंबर होगा इसका आंसर। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, हु वाज मेगास्थनीज, मेगास्थनीज कौन थे, मेगास्थनीज कौन थे, क्या वो यात्री थे, ट्रैवलर थे, क्या वो व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, क्या वो गुलाम थे, निकोलस भेजा इनको एम्बेसडर, ये क्या थे, राजदूत थे, किसके समय में भी आए थे, अभी थोड़ी देर पहले हम उसको बता दिए हैं। ठीक है, जब वो यहाँ पे आते हैं तो उनको भारत देख के आश्चर्य लगता है, ये भी बात बता दिए हैं। तो ये सारा कुछ याद रखना, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, एम्बेसडर। आगे बढ़ते हैं, हु स्टार्टेड धम्म पॉलिसी, धम्म पॉलिसी होता क्या था याद कर लो तो, धम्म नीति क्या थी, आपको जिंदगी कैसे जीना है, बिहार मतलब बौद्ध के विचारों से अशोक ने इसको बनाना शुरू किया था और हर जगह फैलाने का कोशिश करते थे बौद्ध धर्म को। अब देखो पूछा कब कब गया है, सबसे बड़ा चीज ये है 2019, 22, 23, कितना प्यार है इसको इस क्वेश्चन से। जैक बोर्ड 2023 में भी पूछा है। कौन कराते थे, अभी तो मैंने राइट आंसर तुमको बोल ही दिए, अशोक होगा इसका राइट आंसर। अशोक ने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में ये सारा कुछ कराना शुरू किया था। पाटलिपुत्र वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर, ये ना सच बताएं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसमें बोला जा रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब किस नदी के संगम पे की गई थी। ठीक है, मतलब किस नदी के संगम पे हुआ है। ऑप्शन सुनो इसका क्या क्या है, ध्यान से देखना है इसको। गंगा, यमुना, सरस्वती, सोन, पग्गू, गंगा, पुनपुन, गंडक, फल्गु, पुनपुन, सोन और गंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा गंगा, सोन और पुनपुन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र जो है वो गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर स्थित है। बहुत अच्छे से कर लेना है इसको। कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था, कलिंग का युद्ध एकदम याद रखना, विचार बदल दिया था, इतने लोगों को मार के विचार बदल गया कि इतने लोगों को मैंने मार दिया है, उसके बाद विचार बदला है बौद्ध धर्म की तरफ में। तो जो कलिंग युद्ध हुआ है वो कब हुआ है, ये लड़ाई कब लड़ी गई है, क्या वो 290 ईस्वी में लड़ी गई है, तो ना सर इतना तो पढ़े हैं। क्या वो 285, नहीं, 280 नहीं, तो राइट आंसर 261। हमको पता है तुम लोग इसका मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो, सबको तुमको आंसर पता होगा। बिहार बोर्ड 2021 में पूछा गया है और जैक बोर्ड के टर्म 2022 में पूछा गया सवाल है। मतलब साफ है कि जितने भी सवाल हैं सब तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं।
आगे बढ़ते हैं, हुज राइटिंग वाज मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? याद रखना, मुद्रा राक्षस जो है वो वान भट्ट की विशाख दत्त की रचना है। मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त की रचना है। अब दूसरा बात समझो, तुमको करना क्या है, इंडिका किसने लिखा है, अर्थशास्त्र किसने लिखा है, तुम्हारे मुद्रा राक्षस किसने लिखा है, ये सारा कुछ का लिस्ट बनाना शुरू करो। ये लिस्ट तुम्हारे 12th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, जितना तुम्हारे 12th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा ना, उतना तुम्हारे लिए फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि देखो, एक उम्मीद है कि तुम लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हो, ये पढ़ने के बाद जब तुम हायर सेक्शन में जाओगे तो तुमको पीछे पलट के नहीं देखना पड़े। यही मकसद से तुमको पढ़ाया जाता है। कम से कम तुम्हारा इतना तो बेस क्लियर हो जाए कि तुम ये सारा कुछ का क्वेश्चन का आंसर तुम खुद से दे सको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को जारी रखते हैं। हुज राइटिंग वाज मुद्रा राक्षस, ये तो करा लिए हैं। हु फाउंडेड मगध एम्पायर, मगध एम्पायर किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है बिंबिसार। ठीक है, इसका ए नंबर राइट आंसर होगा। मगध साम्राज्य की स्थापना जो है वो बिंबिसार के द्वारा की जाती है। और फिर तुम्हारे बड़े राजा में तो अशोक को तुम याद रखोगे, अगर पूछा जाए सबसे बड़े राजा तो अशोक याद रखना, लेकिन यहाँ पे तुम क्या रखोगे, बिंबिसार को याद रखोगे। अंगुत्तर निकाय के हिसाब से महाजनपदों की संख्या कितनी है? अकॉर्डिंग टू अंगुत्तर निकाय व्हाट वाज द नंबर ऑफ महाजनपद? सबसे इजी क्वेश्चन है और हम बार बार तुमको बोल रहे हैं इसका आंसर 16 होगा, लेकिन हम तुमको इसके साथ एक बात और बोल देंगे कि उन 16 महाजनपद को मस्त लिखो बैठ करके, साइड में दे दो उसका राजधानी, ठीक है, कैपिटल उसका, और उसके साथ साथ लिख दो कि कहाँ पे वो स्थित है, प्रेजेंट है वो कहाँ पे है। ये तीनों चीज एकदम लिख करके 16 का 16 बहुत अच्छे से तुम क्या करो, उसको याद कर लो। तुम्हारे जिंदगी भर का ये सब सोचो तो कमाया हुआ धन है जो तुम आसपास साल से लेकर के जाओगे। आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या है? बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन है, क्योंकि इतिहासकार को ईस्वी बताने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जो करीब में रहे उसको मार देना। तो करीब में तुमको ऑप्शन डी देखने को मिल रहा है, 320 से लेके 298। ये थोड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन होता है। तुम्हारे खुद एनसीईआरटी के जो विषय समय सूची है, जो लास्ट का टाइमलाइन है, उसमें इस बात को लिख दिया गया है कि आखिरकार कौन समय कब है, वो बताना थोड़ा कठिन होता है इतिहास के पन्नों में जाकर, क्योंकि समझो वो तिथि को जानने में थोड़ा मुश्किल अभी इतिहासकार को हो रहा है। आगे चल कर के नहीं होगा, जब तुम लोग इतिहासकार बनोगे तब। आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन देखो, ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या है, देख लो। बिहार बोर्ड 2015, 16, 17, 19, 22, इतना इंपॉर्टेंट है। 15, 16, 17, 19, 22 एकदम कर लेना बढ़िया से। विच किंग हैड एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य? विक्रमादित्य की टाइटल किसको दी गई थी, ये उपाधि किसको दिया गया था? तो उसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त II। ठीक है, तो इसमें तुमको ये राइट आंसर देखने को मिलेगा कि इन्हीं को मिला था विक्रमादित्य का टाइटल। उसके बाद देखते हैं क्या, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? Who was the famous Greek traveler of Mauryan period? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन आए थे? अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं, रॉबर्ट सिवेल नहीं आए थे, अल्बरूनी नहीं, फ्रांस कौन आए? मेगास्थनीस। और यही जो है बहुत प्रसिद्ध यूनानी है, क्योंकि हमको भारत के इतिहास के बारे में बहुत जानकारी उनके किताब का नाम इंडिका से हमें समझ में आता है। ह्वानसांग वाज द ट्रैवलर ऑफ विच कंट्री? कौन से कंट्री से ये आते हैं? तो तुम्हारे इसका राइट आंसर चाइना होगा। क्लास 6 का बच्चा भी तुमको बता सकता है कि इसका राइट आंसर चाइना होगा। ह्वानसांग जो है वो चाइना से आए हुए थे, राइट आंसर इसका सी होगा। तो देखो, ऐसे ही क्या करो, अपने पढ़ाई को हर चैप्टर का तुमको, इवन 3 और 4 का भी तुमको 1 सॉल्व मिलेगा। और हम इस चीज़ का एश्योरिटी दे रहे हैं कि जितना हम लोगों से हो पा रहा है उससे भी ज़्यादा तुम्हारे लिए किया जा रहा है। और एक बात और है, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, कुछ भी आए, हम लोग के तरफ से जितना हो पाएगा उससे भी ज़्यादा तुम्हारे लिए ट्राई करेंगे। 3, 4 का भी तुमको मिलेगा, तुमको ज्योग्राफी का भी हर चैप्टर मिलेगा, तुमको पॉल साइंस का भी मिलेगा, 1 शॉट MCQ लगातार, और फिर तुमको इंग्लिश का मिलेगा, इकोनॉमिक्स का मिलेगा, हर सब्जेक्ट का मिलेगा। करना यही है बाबू कि इसके साथ साथ MCQ को करो, 1 शॉट के साथ MCQ करो, हर चैप्टर का हम लोगों के साथ साथ करते रहो।
उसके बाद याद रखो कि दुर्गा पूजा के बाद आ ही रहा है जिसका सबको इंतजार है, वो है क्रैश कोर्स प्लस। जो 12th में है वो CUT में हम लोग के साथ जुड़ जाओ और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाके अपना नाम दर्ज कराओ। ठीक है, बस एक ही उम्मीद से जा रहे हैं कि तुम लोग अपना पढ़ाई को यूं ही कंटिन्यू रखोगे, चाहे दुर्गा पूजा आ जाए, कुछ भी आ जाए। 12th के बच्चे किताब खोल करके बैठे हुए हैं, वो पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको अपने गांव का नाम ऊपर करना है, उनको अपने समाज का नाम ऊपर करना है, उनको अपनी मम्मी पापा का नाम ऊपर करना है, उनको अपने टीचर का नाम ऊपर करना है और आसपास सारा का नाम भी ऊपर करना है। यही सारे उम्मीद के साथ इस चैप्टर को यहाँ बंद किया जा रहा है, लेकिन जितने भी सीरीज हैं वो लगातार चलते रहेंगे। थैंक यू।